चलिए स्टार्ट करिए आप। आ जाएंगे। रेडियस रेशो फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए, आज हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रेडियस रेशो निकालना है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी तब आप इसके डायगोनल्स को मिलाओगे। इनके डायगोनल्स को आप मिलाइए। देखिए, इनके डायगोनल्स को मिलाने के बाद आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल चुका है, ठीक है। बीच में बन गया एक टेट्राहेड्रल। क्या अगर आप लीग आ जाओ तो बढ़िया है, हमें यहाँ नहीं आना पड़े। सही है, आ जाओ। तो टेट्राहेड्रल बनाने के लिए इसके आपको डायगोनल्स मिलाने होंगे। डायगोनल मिलाने के बाद मान के चलो इसके सेंटर में हम कोई ले लेते हैं एक पॉजिटिव आयन। बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव आयन और इसके दोनों ओर आपके नेगेटिव आयंस की एक सर्किल बना लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा कर लो।
ये मान के चलो आपके पास नेगेटिव सर्किल्स हैं और ये बीच में आपके पास पॉजिटिव आयन रखा हुआ है। इसका सेंटर मान लेते हैं O। ये है आपकी R+, क्या चीज, कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो। देखिए फिर से एक बार थोड़ा डायग्राम समझ लो। डायग्राम टेट्राहेड्रल बनाना है तो सबके पहले तो डायगोनल मिला दिए हमने। डायगोनल को मिलाने के बाद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको मिल गया इस प्रकार से। इसके बीच में हमने एक पॉजिटिव आयन माना है और उसके दोनों ओर दो नेगेटिव आयन इसको घेरे हुए हैं बड़े। इस प्रकार से ये बनाई गई है। इसमें हमें डेरिवेशन क्या करना है, R+/R-, रेशियो निकालना है R+ और R- का। इसको बनाइए, फिर इसमें थोड़ा थ्योरी लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं पूरा। आज वो नहीं आया एक और,
लिखिए इसमें देखो, ए टेट्राहेड्रल is formed from a tetrahedral is formed from a cube if all the corners diagonally चल रही है रिकॉर्डिंग तो हाँ diagonally opposite to each other a tetrahedral is formed from a cube if all the corners diagonally opposite to each other are joined together from a cube diagonally opposite to each other. मैंने आपको एक बार दोबारा पूरा बोला शुरू से. Opposite to each other are joined together. So a tetrahedral structure would be formed if four anions are placed at the corner. If four anions are placed at the corners, A, B, C, D, and cation at the center O. Draw a perpendicular OP. On the edge AD. On the edge AD, in the right angle triangle, देखिए आप इस वाले ट्राइंगल में आए हो AOP में.
तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर ओ ए पी में आएंगे तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये बनेगा आपका। अब ओ ए क्या है आपकी, ओ ए इक्वल टू है आर प्लस और आर माइनस, दोनों मिला के बन रही है ओ ए। देखिए इसमें आपको ए पी तो पता है, आर माइनस बड़े वाले गोले का है, और ओपी जो है ये वाली ओपी ये इस ईडी के आधे पे है, सेंटर पे है तो आधी हुई, यानी जितना आपका ईडी है उसका आधा है कितना, ओपी, यानी जो ओपी है वो ईडी अपॉन 2 है। अब क्योंकि ये क्यूब है तो जितना ईडी होगा उतना आपका ए एफ हो जाएगा, ए एफ अपॉन 2। देखो पहले इतना लिख लो आप।
अब देखिए आपको ए एफ की वैल्यू पता करनी थी, इसके लिए हमने क्या किया, हम गए त्रिभुज ए डी एफ में। इसमें हमने लगाया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। अब ए एफ और एफ डी दोनों ही ये क्यूब की है, तो दोनों कैसी होंगी, बराबर। ए एफ प्लस ए एफ यानी इसको 2 ए एफ स्क्वायर कह सकते हो। तो आपकी ए डी बराबर आ गई √2 ए एफ। और एडी क्या है, ये वाला आर माइनस और ये भी आर माइनस, दोनों ही सर्किल जा रहे हैं, इससे रेडियस है दोनों की 2r माइनस। तो आपकी ए एफ आ जाती है 2r माइनस बटे √2 √2r माइनस, ये आपकी ए एफ आ गई। तो ओपी बराबर हो जाएगा आपका ए एफ अपॉन 2 √2r माइनस अपॉन 2। तो ओपी आ गया आपका r माइनस अपॉन √2। देखो इसको समझो एक बार फिर से। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम गए ओ ए पी में। ओ ए पी में ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस लग गई। अब देखिए ओ ए, ध्यान से देखो, ओ ए, ओ से ए तक ये आर प्लस और ये हो गई आर माइनस, यानी ये आर प्लस और आर माइनस दोनों से मिलके बनता है। इसके बाद हमको एपी और ओपी ये पता करनी है। अब देखो एपी, एपी क्या है, एक सर्किल की रेडियस है आर माइनस की, तो एपी मिल गया आर माइनस। अब निकालना था हमको ओपी। अब ये जो ओपी है ये इसका आधा ही होगा, सेंटर पे लिया हमने ये। भाई ये आप ऐसा मत समझो इससे ऊपर है तो एक ही प्लेन ही है, तो ये इस वाली साइड की आधी होगी, यानी कि जो ओपी है वो ईडी की आधी होगी। क्योंकि ये क्यूब है तो ईडी को हम ए एफ के बराबर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब नीचे वाले ट्राइंगल में आए हम इस वाले में, क्योंकि हमें ए एफ निकालना था। ए डी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ए डी स्क्वायर ए एफ और ए एफ, इसको भी डी एफ को ए एफ लिख सकते हैं, क्यूब है। ये हो जाएगा आपका 2 ए एफ स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर बराबर आ गया 2 ए एफ स्क्वायर, ए डी बराबर हो जाएगा √2 ए एफ। सही है, दो का जब आप √ करोगे तो √2 रहेगा। इसके बाद एडी, एडी क्या है आपकी ए से डी तक, ये भी आर माइनस है और ये भी आर माइनस ही है। ध्यान से देखो, ये भी सर्किल है जिसका सेंटर ये है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर माइनस, फिर से आर माइनस। तो ये दे रखी है आपको 2r माइनस और ये हो गई √2 ए एफ, यानी ए एफ की वैल्यू आ गई 2r माइनस बटे √2। अब देखिए 2 और √2, √2 से 2 कटेगा √2r, तो आपका आ गया ए एफ बराबर √2r माइनस। अब ए एफ आ गया तो ओपी बराबर क्या निकाला था हमने, ए एफ अपॉन 2। तो ए एफ बराबर रख दिया इसमें √2r माइनस अपॉन 2, फिर से कट गया, √2 से आपका 2 कटेगा √2r, तो आपकी ओपी निकल के आई है r माइनस अपॉन √2। समझ आ गया, देखो इसको।
तो आपका ओपी बराबर आ गया आर माइनस अपॉन रूट टू। आगे अब इसमें एपी और ओपी की वैल्यू फिर से रखेंगे इक्वेशन 1 में। से आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 आर प्लस आर माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। आर प्लस आर माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस स्क्वायर और आर माइनस अपॉन रूट टू का स्क्वायर। ये हमने ओपी की वैल्यू रखी है बस इसमें, और कुछ नहीं किया। इसका स्क्वायर खोलेंगे नीचे 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका 3r माइनस स्क्वायर बटे 2। यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लगेगा अंडर रूट, और इस अंडर रूट में से आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। आर माइनस बार समझ आ गया ना। देखिए आर प्लस आर माइनस आर एपी की वैल्यू आर माइनस, ओपी की वैल्यू आर माइनस अपॉन अंडर रूट 2, यह भी निकाले। इसका स्क्वायर करेंगे तो आर माइनस का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद आर प्लस आर माइनस का स्क्वायर 2r, इसका एलसीएम लेके 3r स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पूरे पे अंडर रूट लगेगा, आर स्क्वायर आपका आर माइनस बाहर निकल आएगा।
कीजिए, आप खुद कर लीजिए कैलकुलेशन एक बार ढंग से। अब आ गया आपके पास r प्लस r माइनस √3/2 r माइनस r प्लस बराबर √3/2 r माइनस माइनस r माइनस माइनस का हो गया उधर जाके r माइनस। अब r माइनस कॉमन ले लें, ये बचेगा। r माइनस में से कॉमन ले लें तो √3/2 -1, तो r प्लस बटे r माइनस ये आपका आ गया √3/2 -1। और √3/2 की वैल्यू होती है 1.225। इसमें से माइनस करना है 1.225 -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.225। यानी कि इसके लिए जो रेडियस रेशियो है 0.225 ये होता है। समझ आ गया बेटा? तुम्हें कुछ आया, समझ आ गया?
मुझे तो लग नहीं रहा, एक दो को छोड़ के। हाँ बेटा, आगे आपको आगे समझ में पक्का? अर्जुन तेरे को आ गया? तेरे को तो खैर आ गया, तुझे? ध्यान रखिएगा, या तो उस दिन कराया था वो वाला आएगा ऑक्टाहेड्रल वाला, या ये टेट्रा वाला। अभी एक और रह गया आपको, क्यूबिक वाला, वो और कराना है। इन तीन में से एक रेडियस रेशो अवश्य आता है हमेशा। अभी दो कराएं, एक और कल कराएंगे। बैठ जाओ अभी। आए तब भी तुरंत भागनी पड़ रही है, थोड़ी देर में। एक मिनट और हो गया।